हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के लिए समीक्षा अधिकारी के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? मतलब कि 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत ये जो दो संस्थाएं दी गई हैं, तो इनमें से किनका सृजन हुआ है? तो हम लोग देखते हैं राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन देखते हैं ए और दो, केवल एक, केवल दो, कोई नहीं। तो इसमें आंसर है ए, एक और दो दोनों। ठीक है, 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों का सृजन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 है, PIL का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, PIL का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो आंसर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, PIL। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। भारत में PIL की शुरुआत न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के सहयोग से हुई थी। ठीक है, PN भगवती न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के सहयोग से PIL का शुरुआत भारत में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, कौन सा मिलान गलत है? अब एक तरफ आपको गलत देखना है। चुनाव समितियां हैं और उनके गठन का वर्ष है। ठीक है, चुनाव समिति और वर्ष। तो तारकुंडे समिति 1985, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, के संथानम समिति 1962। तो इसमें से डी सही है, सी सही है, बी सही है, ए गलत है। ये हमारा आंसर हो गया। तारकुंडे समिति 1985 में नहीं, तारकुंडे समिति जो बनी थी 1980 में बनी थी। ठीक है, तारकुंडे समिति 1980 में बनी है। ओके, चौथा प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का निर्णय कौन करता है? जो भी संसद में विधेयक लाया जाता है, तो विधेयक लोकसभा में या राज्यसभा में आता है, तो विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या सरकार। आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ये कंफर्म करते हैं, निर्णय लेते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ओके, पांचवा प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं और उनके गठन का वर्ष है। बलवंत राय मेहता समिति 1955, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988। तो PK थुंगन समिति 1988 बिल्कुल सही, LM सिंघवी समिति 1986 बिल्कुल सही, अशोक मेहता समिति 1977 बिल्कुल सही, बलवंत राय मेहता समिति 1955 बिल्कुल गलत। यही हमारा आंसर है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था का बताया था, उसी को अपनाया गया है। तो ये वाला प्रश्न समीक्षा अधिकारी, PCS और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में आ चुका है। इसको सभी के ईयर आप याद कर लें। ठीक है, एक तरफ से। छठा प्रश्न, लोकसभा की दो बैठकों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो जो लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उनके मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? एक अच्छा प्रश्न है, 6 माह। अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। ओके, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन पदावधि के दौरान ही हो गया था? अच्छा प्रश्न है, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका निधन पदावधि पद पर आसीन होते हुए हो गया था। तो देखते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोपाल स्वरूप पाठक, कृष्णकांत या भैरव सिंह शेखावत। इसका आंसर है कृष्णकांत। कृष्णकांत जो हमारे उपराष्ट्रपति जी थे, उनका निधन उनके पद पर आसीन के समय ही हो गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में कौन शामिल नहीं है? किसी राज्य के विधानमंडल में क्या क्या शामिल होता है? तो हम लोग देखते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। जिन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है, वहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल हैं। और जिन मंडलों में, जिन राज्यों के विधानमंडल में एक ही सदन है, तो वहाँ राज्यपाल और विधानसभा है। ठीक, उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, तो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल में क्या क्या है शामिल? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ओके, उच्च न्यायालय नहीं है। नवा प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ राज्य हैं, एक तरफ विधानसभा सीटें हैं। ये भी प्रश्न है, इस तरीके खूब प्रश्न आ रहा है। पुदुचेरी की 30 सीटें, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, गोवा में 25। तो कौन सा गलत है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये गोवा वाला गलत है। गोवा में 25 नहीं, गोवा में भी 40 हैं।
पुडुचेरी में 30, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, गोवा में 40 सीटें हैं। ठीक है, ये विधानसभा सीटें हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम विधायकों की संख्या और न्यूनतम विधायक संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 500 अधिकतम, 40 न्यूनतम, 500 अधिकतम, 60 न्यूनतम, 552 अधिकतम, 40 न्यूनतम, 552 अधिकतम, 50 न्यूनतम। तो इसका आंसर हमारा है बी, 500 अधिकतम हो सकती है किसी भी विधानसभा की सदस्य संख्या और न्यूनतम 60 हो सकती हैं। ठीक है, दिल्ली में 70 विधानसभा सीट हैं। ठीक है, अगला है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ठीक है, तृतीय तल, तृतीय तल का मतलब है, देखिए, केंद्र सरकार, केंद्र, राज्य सरकार, राज्य, 2 तल हो गए, प्रथम केंद्र, द्वितीय राज्य। तृतीय तल क्या है? पंचायतें हैं। ठीक है, तो तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1992 में। ठीक है, 1992 में जोड़ा गया तृतीय तल। पंचायतें और नगरों में नगर पालिका है, ये नगर निगम वगैरह। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जोड़ा गया 1992 में। ओके, 12वां है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? 2 यहाँ पे प्रक्रिया दी गई हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। तो इनमें से क्या क्या लिया जाएगा? ऑप्शन ए कहता है ए 2 दोनों, बी कहता है ए केवल एक, सी कहता है केवल 2, डी कहता है कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। समझ रहे हैं, लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, ऐसे पहले न्यायाधीश कौन है जिन्हें हटाने के लिए? वो थे वी रामास्वामी। हालांकि सौमित्र सेन, पीडी दिनकरन, एस.एन. शुक्ला, इन लोगों के खिलाफ भी लाया गया था प्रस्ताव, लेकिन पी रामास्वामी सबसे पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? पंचायतों में जो आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति जनजातियों को और महिलाओं को, वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 डी। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 243 डी। ठीक है, अनुच्छेद 243 डी के तहत ये मिलता है। ठीक है, भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। तो भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हम लोग ऑप्शन देखते हैं, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, GB पटनायक, KG बालकृष्णन, PN भगवती। ठीक है, तो इसके आंसर है KG बालाकृष्णन भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे, इन्हीं के पुत्र आज वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, YV चंद्रचूड़। ओके, वो उनके पिताजी हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ओके, 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की थी? सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किस राज्य ने की थी? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की थी। 17वां है, पहली बार सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में कब आयोजित की गई? तो पहली बार सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में आयोजित की गई थी 1922 में। याद कर लें आप लोग, 1922 में। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण क्या है? तो इसमें देखना है क्या कारण है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देना और अलग करने की बात करना कि ये मेरा क्षेत्र है। जैसे कि मुंबई वाले लोग नहीं कहते कि मुंबई में बिहारी लोग काम नहीं कर सकते, अपने क्षेत्र की भावना को विकसित करना। तो इसका उदय का कारण क्या है? संतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को समर्पित करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को समर्पित करती है। भारतीय संसद का सचिवालय है, ये भी प्रश्न आ चुका है पीछे में। संसदीय कार्य मंत्री के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, भारत सरकार से स्वतंत्र, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। तो इसका आंसर है भारत सरकार से स्वतंत्र
आयोग ने ये आंसर लिया था। ठीक है, भारतीय संसद का सचिवालय है भारत सरकार से स्वतंत्र। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। कई बार ये प्रश्न आया है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा या परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी, अच्छे से समझिए, कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अब ऑप्शन देखिए, कह रहा है प्रश्न कि जो सदस्य तो राज्यसभा का है लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, कौन? तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हों, राज्यसभा में सदन का नेता, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ई, एक और ऑप्शन ऐड हो गया था, तो इसका आंसर है मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हों। समझ रहे हैं? जैसे कई मंत्री ऐसे होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, वो भी मंत्री बन जाएंगे। अब मान लो कोई मंत्री बन गया तो उसे मंत्री बनना है तो उस विभाग का प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे लोकसभा आना पड़ेगा, इसलिए मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ था कि 91वां संविधान संशोधन 2003 आया था। 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। इसमें कहा गया था केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की संख्या, राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की संख्या कुल सदन के सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक, ये तो अधिकतम की बात होगी, अधिक नहीं होगा। न्यूनतम कितना रखा गया है? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? राज्यों में 12। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होगी। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाने की घोषणा की गई है? ये अभी अभी घोषणा हुई है, बहुत करंट का एक प्रश्न मैंने डाल दिया। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाने की घोषणा किसे की गई है? तो इसका आंसर है अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की घोषणा की गई है अरविंद पनगड़िया को अध्यक्ष बनाने की। ओके, 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? अच्छा प्रश्न है। ऐसे मुख्य न्यायाधीश भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है तो वो हैं जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा 1926 में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्राप्त हुआ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो देखते हैं, 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसका आंसर सी है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, किसके आदेश द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजभाषा आयोग का गठन किसके आदेश द्वारा होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। भारत में पहला राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में बना था। ठीक है, 29वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा आपात घोषणा के आधारों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था? ठीक है, सशस्त्र विद्रोह ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि 1975 में जो इंदिरा गांधी के समय में जो लगी थी आपातकाल की घोषणा, इमरजेंसी लगी थी, वो अशांति, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। तो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बदल दिया गया था और इसको सशस्त्र विद्रोह शब्द से रिप्लेस कर दिया गया था। अब भारत में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही ये लग सकती है आपातकाल,
और युद्ध या आक्रमण के आधार पे, ठीक है। 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ठीक। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। 30वां प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में? 60 में है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 1966 बिल्कुल गलत। भारत के उपराष्ट्रपति 1963 बिल्कुल सही। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 बिल्कुल सही। सब सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है अनुच्छेद 61 में लगता है, अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। कौन सा मिलान गलत है? राज्यों के राज्यपाल और अनुच्छेद है उनके बारे में। राज्यों के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, तो उनमें अनुच्छेद 153 में उनका वर्णन बिल्कुल सही। राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है अनुच्छेद 154 में है, बिल्कुल सही। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, ये भी बिल्कुल सही, कई बार ये आ चुका है। राज्यपाल की पदावधि, कितने पद पर रहेंगे अवधि? तो अनुच्छेद 157 नहीं है, ये अनुच्छेद 156 है, ठीक है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि बताई गई है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मिलान गलत है? भाग 14, यहाँ पे भाग का मिलान गलत, सही देखना आपको। भाग 14 में क्या है? तो भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं, बिल्कुल सही। 14A में अधिकरण है, बिल्कुल सही। 15 में निर्वाचन है, बिल्कुल सही। 17 में आपात उपबंध नहीं है, 17 में नहीं, आपात उपबंध 18 में है। और 17 में क्या है? राजभाषा, राजभाषा उपबंध है 17 में, तो यही हमारा आंसर है, ये गलत था। 17 में राजभाषा है, 18 में आपात उपबंध है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए विधि अधिकतम कितने दिनों तक परिवर्तन में रह सकते हैं? अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है और यह अधिकतम 1 वर्ष तक परिवर्तन में रहेगा, ठीक। 1 वर्ष तक परिवर्तन में रहेगा, बाद में फिर अलग प्रक्रिया है इसकी। 34वां प्रश्न है, अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? हम लोग ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष, कोई भी मंत्री। तो इसका आंसर है गृह मंत्री, ठीक है। एक सेकंड, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री, ओके। 35वां है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इसका सीधा सा आंसर है, एक सेकेंड, आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। कोशिश करूंगा कि रोज एक प्रैक्टिस सेट आपको दे पाऊँ। धन्यवाद।